स्टूडेंट्स, आज आप करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही जो है फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और फॉर्मूला चूज करना होता है बहुत ज़्यादा आसान, और अगर आपने प्रैक्टिस की हुई हो तो भाई बस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। सही है, तो इतने कोई आपको सिंपल से क्वेश्चन आपको लगेंगे जब आपको फॉर्मूला याद होंगे। पहले बनाते हैं डाटा। ठीक है, डाटा में क्या बोल रहे हैं वो जानने की करते हैं कोशिश। सही है, जो कि बहुत आसान है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कह रहे हैं मालूम करें। ठीक है, चुपचाप सामने लिख दिया। ओके, फिर कह रहे हैं कि ए बी की वैल्यू भी मालूम करें। अच्छा ऐसा है, चलो भाई ए बी की वैल्यू भी। फिर कह रहे हैं कि ए प्लस बी जो है वो 8 के बराबर है। ठीक है, ए प्लस बी जो है वो 8 के बराबर है। और मैंने क्वेश्चन लिखा है इनकम्प्लीट, एक और चीज इसमें दी हुई है, वो कहा गया है कि एंड ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर कहा है, 6। ये मैं लिखना भूल गई थी। ठीक है, इस तो भी थोड़ी सी लाइनिंग हो जाए। ओके, अच्छा आप देखें ए माइनस बी जो है वो बराबर है 6 के। भाई एक वैल्यू से क्वेश्चन निकलता, मैथ्स में एटलीस्ट जिसमें फॉर्मूलास लग रहे हो 2 वैल्यूज तो चाहिए ही होती हैं। दैट्स वाई मुझे लगा कि क्वेश्चन है नामुकम्मल। अच्छा भाई आप सोल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आप सोच रहे हैं ये पहले मालूम करें, ये पहले मालूम करें, कुछ भी पहले मालूम करते हैं। भाई 2 लग रहे हैं फॉर्मूलास आपको नजर आ रहे हो। ये रहे फॉर्मूलास। भाई जैसे दोनों फॉर्मूलास में ही यही होता है कि भाई ए बी का होल स्क्वायर, और आपको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है तो यहाँ प्लस लगाना है, और अगर ए बी मालूम करना है तो यहाँ माइनस लगाना है। कोई मसले की बात ही नहीं है। तो आपने लिखा इस तरह फॉर्मूला। सही है, परेशान नहीं होना है आप लोगों ने। अब ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसे याद कर ले, हमने प्रीवियस वीडियो में इसे तो अप्लाई नहीं किया, 4ab वाले को अप्लाई किया। अच्छा ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 8 है। 8 लिखा, स्क्वायर लिखा। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 6 है। 6 लिखा, स्क्वायर लिखा, और ये हमें मालूम करना, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि नहीं दी ना इसकी वैल्यू। अब 8 8 क्या होता है, 64 होता है। 6 6 क्या होता है, 36 होता है। टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, यही होता है। जैसे इट इज लिखना ही पड़ेगा एज इट इज। ठीक है, ओके। अब क्या करें, अब 64 36 को चुपचाप से आप लोग करें जमा, तो जमा होगा, क्योंकि जमा ही हो रहा है ना, जमा ही करेंगे, सोचना क्या। ठीक है, जो चीज सामने बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होती है ना, उस चीज के बारे में सोचना नहीं होता, चाहे वो कोई लाइफ का डिसीजन हो या मैथ्स का कोई क्वेश्चन का स्टेप। ठीक है, अच्छा भाई 100 और ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है या 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो आपने क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, और सिंपली जो है आपका सोल्यूशन आपके पास आने वाला है। 2 1s आर 2 5s आर 0 का 0, मतलब एज इट इज, या 250s आर 100, ऐसे भी कह सकते। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आया आपके पास 50। डन। अब क्या करना है, अब आपके पास है ए बी की कहानी। ए बी की कहानी के लिए भी सेम यही फॉर्मूला कॉपी कर दें। ठीक है, कॉपी कर दिया मैंने, साइन नहीं लगाया, आपने नोटिस कर लिया होगा। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस था, और यहाँ पर ये नहीं आएगा, 4ab आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है, याद तो करने पड़ेंगे। a प्लस बी वो 8 स्क्वायर है, सब कुछ वही है भाई। ये 6 है, 6 का स्क्वायर है, ये 4ab है एज इट इज। ठीक है, ये 64 हुआ, ये 36 हुआ। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि माइनस करना है और 4 से डिवाइड करना है। ये जैसा फॉर्मूला वैसा सॉल्यूशन। 64 में से जब 36 करेंगे माइनस, 64 माइनस 36 क्या हुआ आपके पास, 28 हुआ। आप 4ab एज इट इज लिखें, फिर 28। आपको तो ab निकालना है ना, ये था, ये तो 4ab है, तो ये 4 नहीं होना चाहिए इसके पास, गलत है। यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके इसे डिवाइड में होना होगा। ठीक है, और ये ab एज इट इज रहेगा। अब 4 1s आर एंड 4 7s आर, बस सॉल्यूशन हो गया, और ये आपके पास ab की वैल्यू 7 आ गई। और भी आप कोई फॉर्मूला लगा सकते थे, वो मैं आपको बता दूंगी, ऐसी कोई मसले की बात नहीं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना ऐसे कि पूरा क्वेश्चन समझा दो, उसके बाद कहते हैं मिस समझ नहीं आया, दोबारा समझाएं। फिर आपने क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल में समझाया हुआ होता है, बीच में उस बंदे ने कुछ नहीं बोला होता है। ठीक है, तो उसके लिए यूट्यूब में बहुत आसानी है कि आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं उस जैसा एक क्वेश्चन और करवाने वाली हूँ, अगर वहां पर समझ नहीं आया तो यहाँ पर समझ जरूर आ जाए। डाटा ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मालूम करना है, और ए बी भी आपको मालूम करना है।
ठीक है, वही a प्लस बी आपको फिर से दिया हुआ है लेकिन अलग वैल्यू 5 और a माइनस बी की वैल्यू इस पर आपको दी हुई है 3। फॉर्मूला सॉरी 2 लगेंगे, कौन से वाले, ये वाले, जैसे कि हमने पहले अप्लाई किए थे। इसको मैंने थोड़ा ऊंचा लिखा है ताकि थोड़ी जगह जरा मिल जाए, यहाँ भी नहीं मजबूरी थी, ऊपर जगह ही नहीं थी, ठीक है, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ओके डन। 3 का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर b स्क्वायर तो हमें मालूम करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें मालूम करना। ये 5 अफजा होता है 25, ये 3 3 जार हो जाएगा 9, ये 2 और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, थोड़ा पास फॉरवर्ड में करवा रही हूँ। 25 प्लस 9 क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास आएगा 34 और यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड में ले आते हैं, एक स्टेप कम कर दूं कोई, क्योंकि पहले तो कर चुके, देखिए मल्टीप्लाई में इसको अकेला करना ही पड़ेगा, तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 2 1 जार एंड 2 7 1 जार 2 और 2 7 जार 40, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, a प्लस b की वैल्यू जो है वही 5 है और ये सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, क्या फर्क रहेगा, नहीं तो अच्छा ये भी तो फर्क है। ए बी को आपने मालूम करना है, 25 रहा, ये 9 रहा सेम और ये 4 रहा, ये ए बी रहा, 25 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फिर आएगा 16 और ये 4 ए बी एज इट इज। अब यहाँ पे 16 है, ये 4 यहाँ पे डिवाइड होगा एस यूजुअल और आपके पास क्या होगा, 4 1 जार 4 4 जार, ए बी इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप लोग जो भी कंफ्यूजन है कॉम्पिटिशन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट में कोई भी एक्सप्रेशन के वर्ड यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।